हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक फॉर निफ्टी एनालिसिस अगेन। आज के एनालिसिस में देखते हैं। ऑल्दो मैं कल का एनालिसिस अपडेट नहीं कर पाई थी, बट स्टिल लेट्स सी आज मार्केट में क्या वर्क हुआ है और कल के लिए क्या एनालिसिस की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, कहाँ हम मार्केट को कैच कर सकते हैं। सारी पॉसिबिलिटीज़ को समझते हैं। एक बार मार्केट का ब्रॉडर व्यू समझते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो देखिए, निफ्टी यहाँ पर 200 EMA से ऊपर सस्टेन कर रहा है ऑलरेडी। बट मेरे सारे पुराने एनालिसिस में मैंने एक बात मेंशन की थी, दैट वी आर वेटिंग फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ बोथ द मूविंग एवरेज। जो दोनों ही मूविंग एवरेज है, 20 डे एंड 50 डे मूविंग एवरेज के कन्वर्जन का हम वेट कर रहे हैं। और बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि दोनों ही मूविंग एवरेज का हमें कन्वर्जन मिले और उसी पर हमें कैंडलस्टिक भी मिले, दोनों मूविंग एवरेज को टच करता हुआ। और इस दोनों चीज़ों के साथ में हमें मिले RSI का कंफर्मेशन। RSI का कंफर्मेशन हमें अभी तक नहीं मिला है। वी आर वेटिंग फ्रॉम सिंस दिस कैंडल, पर्टिकुलर कैंडल, कि RSI का क्लोजिंग हमें अबोव 60 अगर मिलता है, सो दैट वी कैन क्रिएट अ पोजिशनल लॉन्ग। ओके, क्योंकि 200 DMA को पोजिशनली रिस्पेक्ट करके मार्केट ने एक बाउंस बैक दिया है और उस बाउंस बैक के बाद से एक पर्टिकुलरली उसी रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। वहाँ से ना अपसाइड जा रहा है ना डाउन साइड जा रहा है। लास्ट वीक का हम पूरा काम देखें तो इन दोनों ही रेंज के बीच में हुआ है। क्लोजिंग बेसिस पर मार्केट ने दोनों ही लेवल्स के ऊपर या नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। इस पर्टिकुलर कैंडल को अगर हम देखें, इस ग्रीन कैंडल को, तो इट वाज अ ह्यूज वॉलेटाइल डे। इंट्रा डे में इसने जो एनालिसिस में कल का अपडेट नहीं कर पाई थी, कि ऑल्दो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग उसमें इंट्रा डे में शॉर्ट पोजीशन बन रहा था, लेकिन उस दिन शॉर्ट पोजीशन में प्रॉफिट उसी व्यक्ति ने बनाया होगा जिस दिन अपनी प्रीमियम के ज़ीरो होने का वेट नहीं किया होगा या अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग रखा होगा। ओके, सो सिंस कि मैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग नहीं रखती हूँ, तो मेरे हिसाब से ये SL हिट डे था। ऑल राइट, ठीक है। तो हमारा SL गया है, वो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अननेसेसरी कोई फेक बड़ी बातें करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं अगेन RSI, जो कि एक स्ट्रेंथ को इंडिकेट करने वाला इंडिकेटर है, इज स्टिल नॉट टेकिंग अ क्लोज अबव 60। ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस हाई टू बी टेकन आउट। ये हाई ब्रेक होना चाहिए। आज मैं एक्सपेक्ट कर रही थी और मेरा फुल प्लान था कि अगर इस हाई के ऊपर पोजीशन मिलता है, सो आई विल एंटर ETF फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, तो ETF पोजीशन क्रिएट करने के लिए मेरा ये प्लान था, लेकिन आज उस हाई को ब्रेक मार्केट ने किया नहीं। लास्ट एनालिसिस अगर आपने देखा हो तो 15 मिनट के चार्ट पर 200 EMA को जो हम ट्रैक करते हैं, तो वहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट ने उस पर्टिकुलर डे के डाउनफॉल के बाद में 200 EMA के ऊपर क्लोज दिया था। ओके, और उस पर्टिकुलर हाई का जो 200 DMA के ऊपर का क्लोज था, उसका हाई ब्रेक होने के ऊपर हमारी पोजिशनल लॉन्ग पोजीशन क्रिएट होने का ट्रेड प्लान हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। और वहाँ ट्रेड प्लान आप या तो ऑप्शन के साथ एग्जीक्यूट करें या आप ETF के साथ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं पर्सनली ETF में थोड़ा हैवी ट्रेड करती हूँ, तो ETF में पोजीशन बनाने का मेरा फुल प्लान था कि यहाँ अगर मुझे कल ये हाई ब्रेक मिलता है तो आई विल एंटर ETF पोजीशन हियर। बट आज का हाई ब्रेक नहीं हुआ, सो आई डिड नॉट एंटर दी ETF पोजीशन। अब मार्केट में आने वाले टाइम में क्या हो सकता है? आने वाले टाइम में क्या हो सकता है? आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि एक तो ये जो रेंज है इसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, सिंस कि वोलेटिलिटी इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है। एक्सपायरी डे पर सिर्फ मार्केट में डायरेक्शन मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि हाईली अब नॉर्मल मोमेंट मार्केट में एक्सपायरी डे पर देखने को मिल रहा है। बुल्स और बियर्स के बीच में एक टफ टग ऑफ वॉर है। ओके, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? अगर आप ऑप्शन से फिलहाल दूर रहना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, अगर लॉन्ग सिग्नल हमें मिलता है तो। लॉन्ग सिग्नल के लिए हम कंफर्मेशन कैसे कर रहे हैं? लॉन्ग सिग्नल के लिए हम वेट कर रहे हैं कि बेस्ट केस सिनेरियो कि ये दोनों मूविंग एवरेज को मर्ज कर कीजिए, होने दीजिए। यहाँ पर ऑलमोस्ट ये मर्जर की लेवल्स पर है, कैंडलस्टिक को भी यहीं बनने दीजिए। और इसी के साथ जब एक पॉजिटिव मोमेंटम हमको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल या एक स्ट्रॉन्ग
रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल की मैं बात कर रही हूँ, मैं इनडिसिसिव कैंडल्स की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे यहाँ पर ये इनडिसिसिव कैंडल्स बने हैं, इस तरह के इनडिसिसिव कैंडल्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ। अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अपसाइड की तरफ या एक स्ट्रॉन्ग कैंडल डाउनसाइड की तरफ मिलता है और उसके बाद जिस भी डायरेक्शन का हमें फॉलो थ्रू मिलता है, मतलब अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिला है तो उसका हाई ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलता है, जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल था, अगर हम इस कैंडल को, इस ग्रीन कैंडल को माने तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल था। स्ट्रॉन्ग कैंडल इसलिए था कि मार्केट जिस फोर्स के साथ डाउनसाइड गया, बुल्स ने दुगने प्रेशर के साथ में उसको वापस ऊपर ला करके क्लोजिंग दी। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग था और इसका हाई अगर ब्रेक होता तो डेफिनेटली एक लॉन्ग एंट्री यहाँ पर बनती थी, फॉर श्योर शॉर्ट। ओके, तो ये नहीं हुआ है फिलहाल, बट दोनों मूविंग एवरेज कन्वर्ज हो रहे हैं और प्राइस एक्शन भी उसके आसपास ही यहाँ पर घूम रहा है। अब यहाँ पर मूविंग एवरेज, प्राइस एक्शन और आरएसआई तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर ट्रेड एंट्री, और हाई प्रोबेबिलिटी लॉन्ग की तरफ भी है और शॉर्ट की तरफ भी है, क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज में है। ठीक है, अब यहाँ जो प्रोबेबिलिटी इस 3-4 दिन के 5 दिन के रेंज बाउंड मार्केट को देखकर लग रही थी, इन 5 दिनों के रेंज बाउंड मार्केट को देखकर जो डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशन लग रही थी, क्योंकि आरएसआई 60 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा रहा था। ओके, आरएसआई बार बार 60 पर रेजिस्टेंस ले रहा था, तो यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड ट्रिगर हुआ था, इसमें उसी व्यक्ति ने पैसा बनाया होगा जिसने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया होगा। एसएल को अगर ट्रेल किया होगा तो उसी व्यक्ति ने सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन पैसा बनाया होगा। जिन्होंने ट्रेल नहीं किया, जनरली मैं भी नहीं करती हूँ, क्योंकि एक्सपायरी डे जो होता है जनरली इस तरह का मोमेंटम हमको देखने को नहीं मिलता है एक्सपायरी डे में। लेकिन अभी फ़िलहाल जो 2 एक्सपायरी का एक्सपीरियंस रहा है, उसमें मार्केट या तो निफ्टी की एक्सपायरी के दिन इस तरह मूवमेंट कर रहा है या सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन इस तरह मूवमेंट कर रहा है। तो इस मार्केट को टेक्निकली ट्रैक करना डिफिकल्ट है, लेकिन ओवरऑल अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो मार्केट ग्रेजुअली बाइंग जोन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जो टेक्निकल इंडिकेट करेगा हम उस साइड पे चलेंगे। ठीक है, ये कोई हमारा बायस्ड ओपिनियन नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं इसको आरली पर। तो अभी हमें आरएसआई की क्लोजिंग 60 के ऊपर नहीं मिल रही है, सॉरी डेली पर। अब आरली टाइम फ्रेम क्या कहता है? आवर्ली टाइम फ्रेम ये कहता है, आवर्ली टाइम फ्रेम के अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करें, कि यहाँ हमने डिस्कस किया था इस पॉइंट को प्रीवियस एनालिसिस में। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, सेम स्ट्रेटेजी है जिस पर बेस्ड हमारा रेगुलर एनालिसिस होता है। ओके, एक स्ट्रेटेजी को मास्टर करने की कोशिश कीजिए, यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर फॉर श्योर। 100 स्ट्रेटेजी के पीछे भागेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। ओके, मार्केट इसके ऊपर इस इन इन लेवल्स के ऊपर 15 डे ईएमए के ऊपर सपोर्ट लेकर के मार्केट ने बाउंस बैक दिया है और इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, लेकिन मार्केट ने ऑल ऑफ सडन एक फॉल दिखा दिया यहाँ पर इस जोन पर। ठीक है, ये जो हमारा कल का ट्रेडिंग सेशन था, कल का परसों का ट्रेडिंग सेशन। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर बुल्स को सपोर्ट करने वाला फैक्टर क्या है? बुल्स को सपोर्ट करने वाला फैक्टर ये है कि 200 ईएमए पर इसने सस्टेन नहीं किया और 200 ईएमए पर स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक। इस कैंडल का साइज देखिए। ओके, इन दोनों कैंडल के इन दोनों कैंडल को इंगल्फ कर लिया है इस स्ट्रॉन्ग कैंडल ने। तो ये कुछ बातें जो इंडिकेट कर रही है मार्केट ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा है उस जोन में, और जब चलना शुरू होगा तो शायद मौका भी ना दे आपको एंट्री का, आप सोचते ही रह जाए कि शायद नीचे आए तो हम एंट्री करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरा भी व्यू बाइंग साइड पर नहीं था, लेकिन जो टेक्निकल्स बोल रहा है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। ऑलराइट, यहाँ पर एक मोमेंटम दिखाया, उसके बाद फिर एक रेंज बाउंड मोमेंट दे दी मार्केट ने, उसके बाद फिर एक मोमेंटम डाउन साइड पे दिखाया, लेकिन ज़्यादा नीचे ना जाते हुए वहीं से एक बाउंस बैक दे दिया, उसके बाद फिर रेंज बाउंड दिखा दिया। तो मेरे हिसाब से आप डेली पर आरएसआई का वेट करें अबो क्लोजिंग 60। तो आप अच्छा हैवी पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं आप, तो ईटीएफ के साथ क्रिएट करें, और अगर आप ऑप्शंस प्लेयर हैं तो आप ऑप्शन के साथ तो पोजीशन बट ऑब्वियस क्रिएट कर ही सकते हैं। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। 15 मिनट टाइम फ्रेम को अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट फिर से उन्हीं जोन्स के ऊपर मार्केट का ये एक रेंज मार्केट ने बना रखी है। कल का जो हाई होगा
मतलब यस्टरडेज क्लोजिंग सेशन, दिस वन, ये जो लेवल है, इस हाई का ब्रेक होना एक इम्पॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव फैक्टर क्या है? पॉजिटिव फैक्टर ये है कि मार्केट यहाँ पर 50 ईएमए के आसपास ही घूम रहा है। ठीक है, मार्केट ने जितना डाउनफॉल लिया उसको रिकवर करके, ये इन लेवल से रिकवर करके वापस से 20 डे ईएमए के आसपास ही क्लोजिंग लिया है। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी हिंट जो हमारे लिए है कि 200 डीएमए को मार्केट ने क्रॉस डाउन नहीं किया है। ठीक है, जो लास्ट ऑब्जर्वेशन था मेरा कि 200 डीएमए के ऊपर क्लोज मार्केट ने किया है, जो मैं अपलोड नहीं, जिस एनालिसिस को मैं अपडेट नहीं कर पाई थी, तो 200 डीएमए के ऊपर ये क्लोजिंग थी और इस हाई का ब्रेक होना ये एक लॉन्ग पोजिशनल एंट्री होती। जो हाई ब्रेक हुआ नहीं है, मार्केट ने फिर से एक कंसोलिडेशन दिखाया है, तो आई विल वेट वन मोर गुड स्ट्रेंथ कंफर्मेशन ओवर 200 डीएमए ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। कल का मार्केट अगर हमें इस 200 डीएमए के ऊपर ही सस्टेन देता है, कल कोई एंट्री नहीं है। ओके, दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम माई एंड, कल कोई एंट्री नहीं है। आई विल वेट एंड वॉच फॉर टुमारोज मार्केट। कल अगर मार्केट 200 डीएमए के ऊपर रहता है, इस जोन में रहता है, और उसका हाई ब्रेक होता है डे आफ्टर टुमारो, तो मेरे लिए ये एक लॉन्ग एंट्री होगी। कल का मार्केट अगर 200 डीएमए से नीचे क्लोज होता है और अगर वेरी नेक्स्ट डे अगर उसका लो ब्रीच होता है डाउन साइड पर, तो ये मेरे लिए एक शॉर्ट एंट्री होगी। दिस इज व्हाट माय क्लियर कट ट्रेड प्लान इज। शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करने के लिए के साथ सपोर्टिंग फैक्टर्स क्या होंगे? सपोर्टिंग फैक्टर्स ये होंगे कि आरएसआई 60 के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है, वहाँ बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन कल अगर फिर से ये शॉर्ट ट्रिगर होता है तो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस इस लेवल पर हम देख चुके हैं, और अगर अभी भी ये इसको रिस्पेक्ट करता है, 60 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाने के मूड में नहीं है, ये कंफर्म करता है। लेकिन अगर मार्केट कल 200 डीएमए के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है ना, माइंड माई वर्ड्स कि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की हम बात कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर हमें एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, एक अच्छा प्राइस एक्शन का मोमेंट देखने को मिलता है 200 डीएमए के ऊपर, तो वो आरएसआई को ऑटोमेटिकली 60 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। ठीक है, और उसके नेक्स्ट डे का हाई ब्रेक होना मतलब आरएसआई 60 वाले पर्टिकुलर कैंडल का हाई ब्रेक होना, तो उस पर्टिकुलर कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री और उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस, ये एक टिपिकल सेटअप हमारा क्रिएट हो जाता है। तो कल का सेशन इंपॉर्टेंट होगा। 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग या 200 ईएमए के नीचे की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के लिए। तो कल का दिन मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच का है। आई विल वॉच कि मार्केट 200 ईएमए पर ऊपर क्लोजिंग देता है या नीचे क्लोजिंग देता है। ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तो क्या वेरी नेक्स्ट डे इसका हाई ब्रेक होता है? अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है तो क्या इसका लो ब्रेक होता है? ये मेरा पर्सनल ट्रेड प्लान होगा। आप अपने हिसाब से इस सेटअप को अगर जितना देख देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा एग्जीक्यूशन समझ पा रहे होंगे, क्योंकि डेली पर हमें ऑलरेडी कंफर्मेशन मिल रहा है अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तो, और नहीं देता है ऊपर की तरफ क्लोजिंग तो नीचे की तरफ का क्लोजिंग भी हमें समझ में आ रहा है, जो क्लियरली इंडिकेट हो रहा है। तो दिस वुड बी द ट्रेड प्लान फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। कल का ट्रेडिंग सेशन मेरे लिए एक वेट एंड वॉच ट्रेडिंग सेशन होगा, नो पोजिशनल एंट्री। और ऑल्दो कि आज का ट्रेडिंग सेशन भी मेरे लिए एक पोजीशन क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन इस रेंज बाउंड मोमेंटम ने मुझे उस हाई के ऊपर एंट्री दी नहीं है, तो मेरे लिए ये एक तरीके से ऑलमोस्ट वेट एंड वॉच ट्रेडिंग सेशन ही था। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, so that on the basis of same strategy you will get the regular analysis, and gradually if you watch the same analysis based on same strategy you will master the same strategy. दिस इज़ वॉट माई मोटिव इज। मुझे आपसे कोई 9 रुपये का वेबिनार नहीं चाहिए या 99 रुपीज़ का वेबिनार नहीं चाहिए, ना मुझे आपसे कोई डिमैट अकाउंट चाहिए। दिस वीडियोज़ आर प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, और ये सभी मेरे अपने ट्रेड प्लान्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन फॉलोइंग वन स्ट्रेटेजी, और वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा ट्रेड प्लान डिफरेंट होता है और मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पर कुछ डिफरेंट शेयर कर रही हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई ट्रेड प्लान। I believe you understand the logic. So I wish you a good trading session for tomorrow. Till then, trade well, trade wise, and thank you so much. This is Kirti signing off. Thank you so much.